तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। वैसे तो आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है, हम ये देखेंगे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो मेन चीज़ हमने क्या देखनी है, हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। ओके, तो आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। फर्स्ट लिंक किया, मेरे को पता है आपने किया हुआ है बट फिर भी। तो सबसे पहले चलते हैं हम एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स खोल लो, डॉक खोल लो, कुछ भी खोल लो। फिर ऐसा करता हूँ, डॉक्स खोल देता हूँ, वो बेटर रहेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप होता क्या है। बूटस्ट्रैप में बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट है, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। कोड कॉपी करो, पेस्ट करो और अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर दो। एग्जांपल के लिए मैं एक कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, बटन। तो ये जैसे बटन है तो यहाँ पे कोड बना हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बूटस्ट्रैप की ये एडवांटेज होती है, बने बनाए कंपोनेंट्स उठा सकता हूँ। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है, और ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में समझाता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, कोई भी लाइक एक वेबसाइट का ना रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिफरेंट स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सिंपल सी। तो अभी एक सेकंड ये लोड हो जाए, तभी ये देखो वेबसाइट लैपटॉप पे ऐसे दिख रही है, ठीक है। और इसके ऊपर वो देख लो मेन्यू नैब बार, वो भी ऐसे दिख रहा है। बट जैसे ही इसकी मैं स्क्रीन साइज चेंज करूँगा एक मोबाइल टैब वाले पे, तो देखो डिफरेंट आ गई ना। तो इस चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। प्री डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। ये जो भी तुम बनाओगे मोबाइल पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, लाइक मोबाइल फर्स्ट माइंडसेट से बनती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ईजी टू यूज़ है, जस्ट कॉपी पेस्ट और कस्टमाइज, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप तुम्हें पता है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, जस्ट ओवरव्यू सा दे दिया, बाकी नोट्स पढ़ लेना। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तुम फोल्डर क्रिएट कर लेना। मैं ना उस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फोल्डर के अंदर गया, CD बूटस्ट्रैप लर्निंग अभी करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप बनाते हैं, npm create white@latest, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो, मैं बूट रख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, कुछ भी रख लो। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ये बता भी रहा क्या करना है, CD, उसके बाद अपना npm इंस्टॉल, फिर लास्ट स्टेप होता है अपना npm रन डेव, ठीक है। इतना तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, लाइक कितने टाइम से हम कर रहे हैं। तो 1 मिनट ये हो जाए, npm इंस्टॉल हो गया, अपना पैकेज इंस्टॉल। अभी हम करेंगे npm रन डेव, ओके। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। अभी O+ एंटर दबाऊंगा, अपनी ऐप खुल जाएगी, ओके। लास्ट लेक्चर में बताया था O+ एंटर का, ओके। तो इसको करो अभी बंद। अभी आ जाओ, देखो इसमें अभी जो CSS लगी हुई है, ब्लैक कलर का है ना बैकग्राउंड, कोई ना कोई CSS तो लगी है, मार्जिन भी लगी है। तो वो अभी app.css है कि index.css है। हमारे पास 2 फाइल्स है ना CSS की, तो वो देखते हैं। मतलब इसमें कोई, देखो अगर मैं main.jsx में आके देखूँ, यहाँ पे एक import index.css लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और इसको सेव करूँ Ctrl+, तो देखो CSS हट गई। तो पहले जो CSS लगी हुई थी वो index.css लगी हुई थी। अभी देखो जैसे मैंने हटाया, बैकग्राउंड कलर हट गया, मार्जिन वगैरह हट गए, तो वो क्या थी, index.css थी। अभी हमें क्या करना है, देखो इंडेक्स की CSS लगी थी, मैंने कमेंट आउट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसकी जगह लगाएंगे बूटस्ट्रैप की CSS। तो बूटस्ट्रैप की CSS लगाने के लिए पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, दूसरा उसके इंपोर्ट करना है। 2 ही काम करने हैं, एक इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप, एक इंपोर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं। तो आप खोल लो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, और स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है npm i बूटस्ट्रैप, कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो इसको कर लो ओपन, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कर दो, पहले इसको टर्मिनेट कर दो, ठीक है ना। अभी इसको पेस्ट कर दो npm i, मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, राइट क्लिक, ओके। तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं। आपको भी पता है हमारे npm पैकेजेस कहाँ जाते हैं, package.json फाइल में। देखो मैंने package.json ओपन किया, देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप पड़ा है, रिएक्ट पड़ा है, रिएक्ट डोम पड़ा है, तीनों पड़ा है, मतलब अपने इंपोर्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, पहले इंस्टॉल करना है फिर इंपोर्ट करना है। चलो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, अपना पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट कहाँ करना है, इसको या तो main.jsx में पेस्ट कर सकते हैं या app.jsx में। अभी के लिए मेन डॉट में कर देते हैं, कहीं पे भी कर सकते हो। तो आगे लिख दो इम्पोर्ट, ठीक है, और एंडिंग में भी लगा दो, ओके। तो या डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर लो, याद रखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट। तो ऐसे कॉपी पेस्ट करती हूँ, नोट्स आपको दे दूँगा, उसमें से कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। तो अभी अपना वो खोलते हैं ब्राउज़र, 1 सेकंड। तो ये अपनी वेबसाइट है। अभी आप देखो मैंने इंपोर्ट किया, बूटस्ट्रैप की CSS तो लगी नहीं कुछ कहीं पे भी। तो बूटस्ट्रैप की CSS तब लगेगी ना जब मैं कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करूँगा बूटस्ट्रैप का, दिखाता हूँ। अभी के लिए इसको हटा दो। अभी देखियो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो
इस ऐप पहले तो हम कुछ बनाते हैं, ऐप डॉट JSX को खाली करो, वही पुरानी चीज़ है, अपना फंक्शन ऐप, और ऐप में आप कुछ भी बना लो, अपना रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा, इसमें कुछ भी लिख देंगे टेक्स्ट वगैरह, और एंडिंग में एज ऑलवेज एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम रिटर्न में कुछ डाल देते हैं कीवर्ड वगैरह, ठीक है। देखो, तो अभी क्या करते हैं, हम रिटर्न में कुछ कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप से बना रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल ली, एक सेकंड रुको, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोलो, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाओ। अब कोई भी एलिमेंट यूज़ कर लो जो तुम्हें यूज़ करना है, लाइक डिफरेंट है, कोई भी सिंपल सा कर लो, कार्ड है, अपने आइकन्स हैं, कौन सा करें हम ऐसा करते हैं, बटन है तो बटन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ बटन, तो ये पड़ा बटन, तो यहाँ पे ये बहुत सारे रंग बिरंगे बटन्स हैं, इसका कोड कॉपी करो और डायरेक्ट पेस्ट कर दो। अभी आपको पता है डिव में पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने एक डिव बना लिया, मल्टीपल कंपोनेंट्स है ना। तो देखो बटन्स तो आ गए, बट इनका कलर तो आया नहीं। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जब भी मैं कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करूँगा बूटस्ट्रैप से, ठीक है, तो मेरे को उसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने यूज़ किया, तो इसकी जैसे ही मैं CSS इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट वाला, तो देखो अब इस कंपोनेंट पे बूटस्ट्रैप की CSS लग गई। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने से बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट बूटस्ट्रैप की CSS यूज़ करने के लिए मेरे को वो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी मेन में, ठीक है। तो जैसे अब ये बहुत सारा कचरा था, मैंने हटा दिया, एक दो बटन रख लेते हैं। तो मान लो मैंने BR टैग लगाया, अभी देखो कलर्स हैं, प्राइमरी मतलब ब्लू, ठीक है, सेकेंडरी मतलब ग्रे। तो ऐसे ना क्लासेस का नाम चेंज करोगे, कलर चेंज हो जाएंगे। ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप में, लाइक सक्सेस ग्रीन होता है, रेड डेंजर होता है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। प्राइमरी की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, सेकेंडरी लिखा और Ctrl+S दबाया, तो देखो उसका ये हो गया। कोई और कलर ट्राई कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वार्निंग लिखूँगा तो येलो हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, याद करनी है कर लो, नहीं करनी तो कॉपी पेस्ट तो है ही। बूटस्ट्रैप का यूज़ यही है, बट ये करोगे तो मेरा थोड़ा कोड फास्ट हो जाएगा ऐसे करने से। डार्क करोगे डार्क कलर, तो ऐसे छोटे मोटे कीवर्ड्स है, लाइट करोगे वाइट हो जाएगा। ये सारे कलर्स वगैरह तो याद कर सकते हो, सिंपल ही है। तो चलो आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो यही चीज़ बताया, थोड़ा सा मैंने बूटस्ट्रैप का बता दिया कि होता क्या है, कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर इंस्टॉलेशन का बता दिया, इंपोर्ट का बता दिया। ये दो चीज़ें करनी है, इंस्टॉल करो npm i, फिर उसको इंपोर्ट कर लो। अभी इंपोर्ट कहाँ कर सकते हो आप, app.jsx में भी इंपोर्ट कर सकते हो और main.jsx में भी कर सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा, ठीक है। प्रेफर करो main.jsx में करो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, एक सेकेंड मैं विंडो को बड़ा कर लूँ। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं, एक टू डू लिस्ट ऐप बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस ऐप को बहुत अच्छे से बनाएंगे आगे आगे, और एक भारत क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो पहले हम टू डू ऐप बनाते हैं, इसका हम ना सिर्फ UI बनाएंगे अभी के लिए। देखो क्या है, पहले एक कंपोनेंट है जिसमें अपनी हेडिंग है, फिर दूसरा कंपोनेंट है जिसमें दो इनपुट है, एक बटन है, फिर तीसरा कंपोनेंट है जिसमें टेक्स्ट है और एंडिंग में एक बटन है, फिर चौथा कंपोनेंट है जिसमें अपना टेक्स्ट है और बटन है। इस पहले को हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, दूसरे को कंपोनेंट ले लेंगे, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल रहे हैं, इनपुट भी डाल रहे हैं, बटन भी डाल रहे हैं। तो देखते हैं एक बारी बना के। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली UI बनानी है। तो पहले क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में नॉर्मल JSX से बनाते हैं, उसके बाद हम इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस सबको हटाते हैं, एक सेकेंड ऐसा करते हैं, न्यू फोल्डर बनाओ, फोल्डर का एक टर्मिनल ही खोल दो, अच्छा टर्मिनल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले npm create वाइट एट द लेटेस्ट, तो आपकी एक ऐप बन जाएगी, ठीक है, रिएक्ट ऐप। अभी उसका कोई नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो तो इसका ऐसा करते हैं, नाम रख देते हैं टू डू लिस्ट 1। ओके, मैंने टू डू लिस्ट 1 नाम रख दिया। अभी चूज़ कर लो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, उसके बाद CD, ये सब तो याद ही हो गया होगा, कॉपी करो पेस्ट करो। तो उस ये हो गया। उसके बाद npm इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो जाए, एक सेकेंड, इंस्टॉल हो गया। अभी एंडिंग में npm रन डेव, जैसे मैं रन डेव करूँगा अपनी ऐप लॉन्च हो जाएगी। O+ एंटर करूँगा तो वो खुल जाएगी, ठीक है, साइड में खुल गई O+ एंटर करने से। तो अभी इसको कर लेते हैं साइड में, एक सेकेंड, हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट अपनाते हैं। सबसे पहले app.jsx में जाते हैं, ये पूरा कचरा हटाते हैं, अपना खुद का लिखते हैं फंक्शन ऐप अपना। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा अपना, और एंडिंग में क्या आ जाएगा, H1 लिख देते हैं। H1 में कुछ भी लिख दो, फॉर द टाइमिंग हेलो, और एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, सेम नाम। जैसे मैं इस पर Ctrl+S करूँगा तो हेलो आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अभी main.jsx में जाते हैं, प्री डिफ़ॉल्ट CSS हटाते हैं। अभी देखो जैसे मैंने हटाया तो ये मतलब बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। अभी क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर देते हैं। पहले टर्मिनेट करो शेल को,
अभी वहाँ से कॉपी कर लो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, ये मैंने यहाँ पे दिया है npm-i, तो डायरेक्ट नोड से कॉपी करना, पेस्ट करना। तो ये पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना, ये मैंने किया npm-i बूटस्ट्रैप, तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हो गया, चेक कर लेते हैं package.json में, तो देखो हाँ मेरा बूटस्ट्रैप आ चुका है। ओके, तो उसके बाद अभी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया, दूसरा स्टेप क्या था, बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। क्या करना है, डायरेक्ट नोट्स पे जाना और कॉपी पेस्ट कर देना ये चीज़, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं। ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कहाँ करना है, main.jsx में, app.jsx में, जहाँ पे आपकी इच्छा, main.jsx में प्रेफर करो। जैसे मैं इसको सेव करूँगा अभी, एक सेकेंड रुकियो, हाँ app.jsx में आता हूँ, तो अपनी ये टू डू लिस्ट की अब यूआई बनाते हैं, एक सेकेंड आज। तो यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइक पहले तो एक डिव बना लेते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स रखने हैं ना, तो इस h1 को उसके अंदर डाल देते हैं। ओके, तो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे, पहले ही तो हेडिंग है, तो हेडिंग क्या है, टू डू लिस्ट। जैसे मैं सेव करूँगा, एंटर किया, एक सेकेंड, हाँ देखो टू डू लिस्ट आ गया। ओके, उसके बाद टू डू ऐप है नाम, तो इसका नाम क्या कर देते हैं, टू डू ऐप, एक सेकेंड। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अगला क्या है, एक सेकेंड, अगला कंपोनेंट में 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो 3 कॉलम्स हैं, एक कॉलम में इनपुट और एक बटन। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉलम वाला कंपोनेंट उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ कर ही रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में लेआउट में कॉलम्स पड़ा है, तो कॉलम्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 of 3 ऐसे करके कितने सारे कॉलम्स हैं, हमें जो चाहिए वो वैसा कोई कॉलम उठा लेते हैं। तो हमें 3 कॉलम चाहिए, सिंपल वो उठा लेते हैं। या फिर ऐसा करो, तुम ग्रिड ले सकते हो, यहाँ पे ग्रिड पड़ा होगा, तो मैं ये ग्रिड है, तो ये ग्रिड उठा लेता हूँ। तो ग्रिड में ये देखो 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स उठा लिए मैंने, और ये कोड करूँगा कॉपी और डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड। तो अलग अलग कॉलम्स हैं, हम बिल्कुल बेसिक फर्स्ट वाला कॉलम उठाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर देते हैं, इसको करते हैं सेव, Ctrl+S। तो देखो हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए। अभी फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है इनपुट, ठीक है। तो मैं एक इनपुट टैग डाल देता हूँ, कॉलम ये टेक्स्ट रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट टैग। ओके, तो जैसे ही मैंने डाला इनपुट और एंटर किया, तो देखो ये थोड़ी विथ ख़राब हुई, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, इसको डिव के अंदर ही रख देते हैं। तो हम बैक करते हैं, इनपुट इस पर ही हम डिव के अंदर बनाते हैं। ओके, तो हाँ, तो पहले में इनपुट आ गया, दूसरे में क्या है, दूसरा है डेट, अपना डेट, ठीक है। तो डेट बना लेते हैं, दूसरा एलिमेंट अपना डेट है, तो यहाँ पे कॉलम टेक्स्ट हटाते हैं, तो इनपुट डेट कर देते हैं यहाँ पे इनपुट, और यहाँ टेक्स्ट की जगह डेट। सेव करूँगा तो देखो सेकंड वाले पे डेट आ गई, थर्ड वाले पे क्या है, बटन, तो यहाँ पे बटन बना देते हैं एक, और क्या। तो मैंने किया बटन, एक सेकेंड, जैसे मैं करूँगा एंटर, बटन बन गया। बटन में टेक्स्ट होगा कोई, तो मैंने जैसे टेक्स्ट किया ऐड, तो मैंने किया सेव, तो यहाँ पे एक बटन बन गया, ठीक है। अभी इस बटन को कलर वगैरह भी दे सकते हैं, तो कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर है, तो कलर कैसे देते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कॉलम्स लगते हैं CSS के लिए, फिर बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कोट्स और कोई भी नाम जो तुमने कलर देना है, ग्रीन। अभी इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, और भी इसको पहले कलर देके इसका टेक्स्ट फॉन्ट मतलब वाइट कर देते हैं, तो मैंने वाइट कर दिया। अभी देख एक सेकेंड, तो ये हो गया वाइट। ओके, तो ये देखो बटन आ गया हमारे, उसमें भी ये बटन था। अभी हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना बूटस्ट्रैप का बटन ही यूज़ कर लें, बेटर नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं, खुद की CSS देने से अच्छा बूटस्ट्रैप से एक बटन उठाते हैं। तो बूटस्ट्रैप से एक बटन का कोड उठा लो, कॉपी कर लो एक बटन वाला कोड, और इसको रिप्लेस कर दो इससे, और मैं जैसे ही करूँगा Ctrl+S, तो एक बटन आ गया। बटन को अभी हम क्या करते हैं, तो हम बटन में प्राइमरी है ना, इसका कलर हमें करना है ग्रीन, तो ग्रीन का नाम क्या होता है, सक्सेस। तो जैसे मैं सक्सेस लिखूँगा, तो देखो ग्रीन बटन आ गया। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा हमने ये बना लिया, अभी कंपोनेंट की बात नहीं करते, वो बाद में देखते हैं। अगर डिव हटाऊंगा बटन बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा डिव में ही रखते हैं। ओके, साथ साथ बनाओगे आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ये होगी पहली रो। अभी इसका कलर, एक सेकंड कलर सेट कर दूँ, कलर है इसका सक्सेस, ग्रीन मतलब, ठीक है। तो हमारे पास एक इनपुट आ गया, डेट आ गया, वो हो गया। ओके, तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला टू डू आ गया। अभी इसके बाद एक कॉलम और है, पहली कॉलम होगी, अब दूसरी कॉलम में एक टेक्स्ट है और एक बटन है। तो क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, 3 कॉलम्स चाहिए हमें। तो इसको करो सेलेक्ट, ओल्ट, एक सेकेंड, ओल्ट शिफ्ट डाउन, 3 बारी कॉपी कर लिया, तो 3 बारी कॉलम्स आ गए। अभी क्या करते हैं, सब में ना
इनपुट हटा देते हैं क्योंकि इसमें तो टेक्स्ट है। क्या टेक्स्ट लिखा है? बाय मिल्क। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हटाते हैं, यहाँ इनपुट पहले वाला और लिख देते हैं बाय मिल्क। जैसे मैं सेव करूँगा पहले की जगह टेक्स्ट आ गया, दूसरे की जगह अपना टेक्स्ट है, डेट लिखी हुई है तो हम डेट लिख देते हैं। डेट क्या है मेरी? कोई भी रैंडम डेट लिख दो। ओके, तो ये भी सेव किया हुआ गया। और थर्ड पे बटन है, बटन पे बस रेड कलर का है और टेक्स्ट चेंज है। तो बटन पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट चेंज, अपना टेक्स्ट कर लेते हैं डिलीट लिखा हुआ है और कलर क्या है? डेंजर, मतलब रेड। ओके, तो क्लास चेंज कर दो, सेव करो, ये हो गया। सेम चीज़ हम नीचे वाले के साथ कर लेते हैं और एक BR लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे ना। तो यहाँ पे एक BR लगा देते हैं और यहाँ पे एक BR लगा देते हैं। देखते जाओ, अब भी फर्स्ट टाइम नहीं भी समझ आ रहा है चलेगा। सेकंड क्या लिखा है टेक्स्ट में? गो टू कॉलेज। इनपुट हटाओ इसका, गो टू कॉलेज लिख दो। मैंने लिख दिया गो टू कॉलेज। और यहाँ पे भी हटाओ, यहाँ पे डेट कर दो, जो भी रैंडम डेट लिखनी है। ओके, और एट एंड क्या कर दो? इसके बटन का कलर चेंज कर दो, सक्सेस टू डेंजर कर दो। हम कॉपी बना रहे हैं ना उसकी, तो ये हो गया। और टेक्स्ट कर दो इसका डिलीट। ओके, और यहाँ पे एक BR दे दो ताकि दिखने में अच्छा लगे। अभी डायरेक्ट डिट्टो कॉपी बनाएंगे उसकी, डोंट वरी। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अभी इसको रख लो इधर। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा सेम लगने लग गया। एक तो अपना टू डू सेंटर में पहले वो कर लेते हैं, एक ये BR हटा लेते हैं, वो BR ना साइड में आ गया। एक सेकेंड, हाँ, तो BR को एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, Ctrl+S, तो अब हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अपना सबसे पहले तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर देते हैं। अभी ये टू डू ऐप सेंटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटर टैग यूज़ कर लेते हैं। अभी ये छोटा हो गया, सेंटर के अंदर एक H1 टैग यूज़ कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो सेंटर के अंदर H1 गया और इस टू डू ऐप को उसके अंदर रख दो। हाँ, Ctrl+S करेंगे तो हाँ अब UI अपनी सेम लग रही है। बट ये तो हमने नॉर्मल JSX से बनाई है। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपोनेंट वाइज बनाएंगे। ओके, अभी इस UI में देखो पहला एक सेकेंड, हमारी ऐप ऐसे दिख रही है, वो UI ऐसे दिख रही है। तो अभी क्या करेंगे, हम कंपोनेंट बनाएंगे। पहला कंपोनेंट अपना ये हेडिंग हो गया, इसको अलग से लगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर अपना दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ये 3 चीज़ें, कंपोनेंट नंबर 2, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं कमेंट्स में, ये अपना कंपोनेंट 1। वैसे JSX में ऐसे कमेंट्स नहीं लिख सकते, तो मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे अपना कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, ठीक है। तो ये अपने कंपोनेंट्स हो गए। तो अभी इसको एक एक उसमें कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और इंपोर्ट कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेकेंड रुको, हाँ, तो सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं कंपोनेंट नाम से। बताया था ना कि प्रेफर किया जाता है सारे कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट नाम के फोल्डर में डाल दो। पहला कंपोनेंट बनाते हैं हेड, लाइक कोई भी नाम रख दो, हेड रख दो, हेडिंग रख दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, हेडिंग .jsx, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। एक बनाएंगे हम कंपोनेंट 1.jsx, मतलब कंपोनेंट 2.jsx, क्योंकि कंपोनेंट 1 तो हेडिंग हो गया। एक बनाएंगे कंपोनेंट 3.jsx और एक बनाएंगे कंपोनेंट 4.jsx। देखते जाओ बस, कंपोनेंट 4.jsx। ओके, तो पहले कंपोनेंट को उठाते हैं और यहाँ हेडिंग में डाल देते हैं। पहले क्या लिखना है, फंक्शन। पहले लिखेंगे हम फंक्शन हेडिंग, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडिंग, जो भी ऊपर नाम है। और बीच में रिटर्न में पहले डिव लगा के वो पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे डिव लगाओ, इसको हटाओ, इसको एंडिंग में डाल दो। हाँ, तो पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज़ हम किसके साथ करेंगे, कंपोनेंट 2 के साथ, फिर कंपोनेंट 3 के साथ, फिर कंपोनेंट 4 के साथ। और एक सेकेंड, तो अभी मैं कंपोनेंट 2 उठा लेता हूँ। मैंने कंपोनेंट 2 उठाया। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फंक्शन, उसके बाद कंपोनेंट। अभी एक चीज़ गलती देखो, हम गलती तो नहीं है वैसे, हम क्या करेंगे, सबका नाम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C हमने फर्स्ट लेटर छोटा रखा ना, नेमिंग रूल, नेमिंग कन्वेंशन को गलत कर दिया। सबका नाम सबका फर्स्ट लेटर C का कैपिटल कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हुआ, ओके। तो अभी कंपोनेंट 2 में आते हैं, अभी इसको लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड लिखूँ, एक सेकंड, स्मॉल में रिटर्न, हाँ। तो यहाँ पे मैं डिव लगाऊंगा और अपना कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और एंडिंग में मेरे को क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट 2, कॉम्प 2, जो भी मैंने नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपोनेंट 2, ओके। तो सेम चीज़ कंपोनेंट 3 के साथ, फिर 4 के साथ यही चीज़ करेंगे। बना लेते हैं पहले फंक्शन कॉम्प 3, उसके बाद अपना रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा बीच में,
उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट comp3। ओके, ये हो गया, बेसिक चीज़ें हैं बस। पहले हमने नॉर्मल बना लिया, अभी यूआई को कंपोनेंट का यूज़ करके बना रहे हैं। बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ comp4। इसके बाद जो फोर्थ लेक्चर आएगा उसमें इसके बाद जो फिफ्थ लेक्चर आएगा उसमें न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंडिंग में क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट comp4। तो ऐसे चारों कंपोनेंट्स के साथ कर लिया। ओके, तो बीच में रिटर्न आ गया। अभी क्या करते हैं, app.jsx में जाते हैं, अपना कोड उठाते हैं, Ctrl+X, रिटर्न के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डिव लगाओ, पेस्ट करो। सेम चीज़ हम उसके साथ कर लेते हैं, अपना फोर्थ के साथ app.jsx में जाओ, फोर्थ कंपोनेंट उठाओ, कॉपी करो और अपना उसको पेस्ट कर दो कंपोनेंट 4 में, रिटर्न के आगे पहले डिव लगा लो मल्टीपल टैग्स के लिए। हाँ, हो गया। तो अभी ये फ़ॉन्ट इसको हटा देते हैं, कमेंट्स को। अभी app.jsx में आते हैं। स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इंपोर्ट कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट का नाम क्या रखा था हमने, हेडिंग, ठीक है, वो हो गया। फिर इंपोर्ट comp2 एंटर, फिर comp3, ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। comp3 लिख लो, C कैपिटल, एक सेकेंड, इंपोर्ट comp3 एंटर करूँगे, अपने आप हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखूँगा हेडिंग, एक सेकेंड, हेडिंग लिखा तो हेडिंग वाला कंपोनेंट आ जाएगा। comp2 लिखूँगा तो कंपोनेंट 2 आ जाएगा, और comp3 लिखूँगा तो कंपोनेंट 3 आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। देखो अभी वाइट आ रहा है। कभी भी ऐसा हो ना कि स्क्रीन पे रन ना हो, वाइट आए, तो अपने सारे कंपोनेंट्स में एक चीज़ लिख लियो, वो चीज़ है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एक सेकेंड, सभी कंपोनेंट्स में जाके एक स्टेटमेंट लिख दियो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो पहले तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, स्टार्टिंग तो हम अपने app.jsx से ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, पहला हो गया। उसके बाद सभी कंपोनेंट्स में लाइन वाइज ये इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दो, हेडिंग में आओ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद अपने अगले में आओ, मतलब सभी कंपोनेंट्स वाले फोल्डर फाइल में जाके ये स्टेटमेंट पेस्ट कर दो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट कर दी। अभी करो सेव, देखो अभी चल पड़ा। हाँ, ये कमेंट्स रह गए, इस कमेंट्स को हटा देते हैं एक बारी के लिए, यहाँ से भी हटा देते हैं। ओके, हटा दिया, और यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके, तो अभी हम फोर्थ वाला भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अपने आते हैं app.jsx में, इसको करते हैं Ctrl+S, एक सेकंड, ये हटे क्यों नहीं, Ctrl+S दबा के देख लो, हट जाएंगे, ठीक है। पहले इंपोर्ट करते हैं अपनी हेडिंग, एंटर, हेडिंग आ गई। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट 2 आ गया। इसमें कमेंट्स हटा देते हैं, एक सेकंड। हाँ, Ctrl+S कर लियो, Ctrl+S करना भूल गया था मैं, ठीक है। तो सब में जाके Ctrl+S कर लियो, सेव एक बारी। अभी आते हैं अपने app.jsx में, कहाँ पे है, हाँ ये। जैसे मैं कंपोनेंट 3 लिखूँगा तो कंपोनेंट 3 आ जाएगा, और फोर्थ को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, कंपोनेंट 4, ठीक है। ऊपर इंपोर्ट कराना रह गया तो लिख लेते हैं इंपोर्ट comp4, टैग यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कराना तो पड़ेगा ना पहले, तो हम करा देते हैं इंपोर्ट। एक सेकेंड, हाँ, एंटर। तो देखो अभी सारे कंपोनेंट्स आ गए। अगर मैं मान लो हेडिंग को कल को उठा, मान लो एक कंपोनेंट 3 की मैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहूँ, कल को बना सकता हूँ। इसकी बनाना चाहूँ, हेडिंग को मान लो नीचे रखना चाहता हूँ, एक चीज़ मान लो सर्च बार को कल को मैं उठा के नीचे रखना चाहता हूँ, नैप बार को ऊपर करना चाहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह करते हैं, हर से बटन चेंज कर देते हैं। तो उस बटन की फंक्शनैलिटी सब कुछ सेम रहती है, वो ना सिर्फ उसकी वो जो टैग होता है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं उठा के। तो ऐसा होता है। जहाँ अभी हमारी यूआई देखो सेम लग रही है, थोड़ा सा चेंज है, लाइक वो इनपुट उसमें ज़्यादा जगह ले रहा है, कम ले रहा है, तो वो भी सेट कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्रीन को छोटा करो, VS कोड पे आओ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम ना इस app.jsx को कुछ CSS दे सकते हैं। टैग में लिखने की बात नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो app.jsx है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट CSS है, उसको हटा देते हैं। अब हम app.css फाइल में आगे अब खुद की CSS लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं H1 टैग के लिए, मान लो मैं लिखता हूँ उसके लिए फ़ॉन्ट वेट मैं उसके लिए कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक 200। अभी मैंने कर दिया Ctrl+S, देखो चेंज तो कुछ हुआ नहीं। तो एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम app.jsx की CSS लिखते हैं तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है import app.css। तो देखो अगर मैंने import.app.css लिख दिया, अब एक आएगा एरर, ठीक है। तो देखो एरर क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम लोकल कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं तो मैंने बताया ना आगे डॉट// से स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज़ इसमें करो, import ./app.css, ./app.css। तो क्या लिखूँगा, app./app.css। तो अभी सेव किया, देखो आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने app.css में जाते हैं, app.jsx की CSS बदलते हैं। मैंने 900 किया, सेव करूँगा, हो जाएगा। मान लो
कुछ वो ऑलरेडी उतना है, तो मैं क्या करता हूँ कुछ पतला लिख के देखता हूँ, लाइक 200। तो देखो चेंज हो गया ना, 700, हाँ 700 ठीक है। तो और चीज़ें दे सकते हैं, इसको मार्जिन दे सकते हैं, लाइक मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप से अपना 5 पिक्सल। तो देखो 5 पिक्सल हो गया। मान लो मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल हो गया। तो कुछ 15 पिक्सल दे देते हैं, इनफ है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इनपुट। अब ये इनपुट टैग्स को सेट करते हैं। इनपुट टैग में सबसे पहले उनकी कर देते हैं, एक सेकंड इसको हटाओ, तो सबसे पहले विथ 100% कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब एक सेकंड, ये हुआ नहीं ढंग से, तो क्या करना चाहिए हमें, तो पहले तो ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है। सबसे पहले बटन को सेट कर लेते हैं, बटन को भी विथ हम 100% दे देते हैं, वो ऐड वाला छोटा लग रहा है ना थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं लिखूँगा विथ 100%, तो देखो तो वो सबकी विथ 100% होगी। अभी एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये उनमें इनपुट वाले टैग ज़्यादा जगह ले रहे हैं और बटन कम जगह ले रहा है, ठीक है। पहले वो भी सेट करते हैं, पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस वगैरह दे देते हैं इसको, ठीक है। देना वो दे दियो, मतलब नहीं देना वो ना दियो, हमारी वैसे तो यूआई मैच करने लग गई। तो अभी आते हैं अपने, एक सेकेंड, अपने हाँ कंपोनेंट्स में। तो अभी इन सबको एक क्लास मिली हुई है कॉलम। तो अभी ना बूटस्ट्रैप में हम कॉलम के आगे नंबर लिख सकते हैं, तो वो उतने 1 बाय उतनी स्पेस ले लेगा, ठीक है, उतने लाइक रेशो में। जैसे एग्जांपल दिखाऊँ, बूटस्ट्रैप में ना ये साइजिंग भी होती है, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, ये सब, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने देखो ये 4 लिखा, मान लो मैं 6 लिख रहा हूँ, तो इसने सबसे ज़्यादा जगह ले ली, ठीक है, फर्स्ट वाले ने। बाकी सेम चीज़ मैं बाकियों के साथ कर रहा हूँ, सबकी क्लास चेंज कर रहा हूँ सभी कंपोनेंट्स में जाके, फर्स्ट वाले की 6 तो मैं फर्स्ट में गया, सब में फर्स्ट को क्लास की मैंने विथ 6 कर दी, तो देखो उसने सबसे ज़्यादा ले ली। अभी सब में सेकंड की कोल अभी सब में बटन की हम क्या कर देंगे, सेकंड सेट कर देंगे। तो सब में बटन की क्लास कोल 2 लिख दो, कोल 2, ओके। सब में जाओ, बटन की क्लास कर दो कोल 2, ये करना होगा कर लियो, नहीं करना होगा रहने दियो, ये जस्ट वैसे बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप का, याद होगा कॉलम को जितना सेट करोगे। तो मान लो इसको भी मैं कर देता हूँ कोल 2, एक सेकेंड, कॉलम 2। तो देखो सेव करूँगा तो सबका साइजिंग सेट हो गई। सेम चीज़ हम सेकंड के साथ कर लेते हैं, अगर करनी हो। देखो मैंने फर्स्ट का कॉलम 6 सेट कर दिया, तो वो 6 स्पेस ले रहा है, और जो एंडिंग वाला है वो 2 स्पेस ले रहा है, और बचा हुआ जितनी स्पेस बची उतनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो हमारी यूआई थोड़ी सी सेट हो गई। तो बाकी चीज़ें भी सेट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे सेम लगने लग गया, अब कोई ज़रूरत तो है नहीं इतनी। तो एक इनपुट में प्लेस होल्डर डाल देते हैं, वहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाल दो एंटर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको कर दो, यहाँ पे कोलन रह गया एक से, तो करता हूँ सेव, तो वो आ गया। अब हमारी ये डिट्टो सेम लग रही है, डिट्टो सेम मतलब हाँ जैसे हम चाहते थे वैसी बनानी। हमें ये बनाई कैसे, ये हमने बनाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, ठीक है। एक सेकेंड, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए था। अब एक बनाते हैं, हमने एक लाइक बूटस्ट्रैप सिखाया, फिर बताया npm i इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन सिखाई, और इंपोर्ट करना सिखाया। फिर हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करके एक ऐप बनाई, ठीक है। अभी हमें एक ऐप और बना लेते हैं, सिंपल सी ऐप, भारत क्लॉक करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, एक सेकेंड, पहले तो ऐसा करते हैं एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नया, इसको बंद करो, एक नया फ़ोल्डर बना लो, फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख लो, मैं नाम क्लॉक रख रहा हूँ। अभी अपना टर्मिनल खोलो, टर्मिनल हमने खोल लिया, तो न्यू टर्मिनल। अभी सबसे पहले सीडी उस फोल्डर में चले जाओ, जो भी फोल्डर आपने बनाया। तो एक सेकेंड, बूट्स क्लॉक, हाँ उस फोल्डर में मैं चला गया। तो अभी क्या करना है, रिएक्ट ऐप बनानी है, आपको पता है सारे स्टेप मैं बताऊंगा नहीं। npm create void@latest, ठीक है। कोई पुरानी चीज़ें हाँ, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रख दो, प्रोजेक्ट का नाम मैं क्लॉक 1 लिख रहा हूँ, कुछ भी नाम रख दो। फिर अपना चूज़ कर लो रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फिर अपना cd clock 1, ये सारी चेन डायरेक्टरी आपको पता ही है सब कुछ। npm इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और एक सेकेंड, ये हो जाए इंस्टॉल, तो ये हो गया अपना इंस्टॉल। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम कर देते हैं बूटस्ट्रैप यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं, वहाँ से कॉपी करो, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पता ही है, बार बार शेल चेंज करके वो करते हैं, उससे अच्छा अभी इंस्टॉल कर लो, और एंडिंग में अपना npm रन डेव कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ओ प्लस एंटर दबाऊंगा तो अपनी ये साइट खुल जाएगी। तो अभी इसको छोड़ो, हम आ जाते हैं अपने क्लॉक वाले प्रोजेक्ट में। टू डू लिस्ट वाला प्रोजेक्ट हम आगे भी करेंगे, उसमें फंक्शनैलिटी वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं app.jsx, ये सारा कुछ छुटाते हैं कचरा। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें लिखेंगे, अपना फंक्शन ऐप, सारी चीज़ें याद ही होगी आपको अब तक। तो फंक्शन ऐप रिटर्न h1 क्लॉक, कोई भी टेक्स्ट लिख दो, एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, रिएक्ट सॉरी ऐप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो ये हो गया, सेव करूँगा, क्लोक का गया। अभी यहाँ पे CSS हटा देते हैं इसकी, अपना कहाँ पे होता है, एक सेकंड रुको, यहाँ main.jsx में आया, यहाँ पे index.csx को हटा दो, सेव करो, ये आ गया। अभी हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की CSS इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट, नोट्स आपको मैंने दिए हैं, कॉपी करो पेस्ट करो। अभी जैसे मैं सेव करूँगा थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी चेंज हुआ है, देखो बूटस्ट्रैप में जो टेक्स्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला फॉन्ट लगा दिया इन्होंने, तो ये CSS चेंज करने पे आ गया। अभी के लिए कमेंट आउट करूँगा तो देखो ऐसे हो गया, अभी लगाया तो बूटस्ट्रैप का फॉन्ट आ गया। तो इसको छोड़ो, हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया, बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लिया। अभी हम ऐप बनाते हैं। आज के लेक्चर में 2 चीज़ें सीखी हैं, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना, फिर बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करना। तो जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा उसको सेव करूँगा। चलो पहली स्टेटमेंट आ गई, कंपोनेंट 1 अपना हेडिंग है तो वो आ गया। डिव बना लेते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए, तो इसको एक कंपोनेंट ऐप बना रहे हैं हम। पहला कंपोनेंट हो गया अपना हेडिंग, दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट लिख दो। तीन कंपोनेंट्स है इसमें, पहला एक हेडिंग है, दूसरा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को चलो हम पैराग्राफ में लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दिस इज द क्लॉक दैट शो द टाइम इन दी भारत एट ऑल टाइम। पहली लाइन, पहला हेडिंग है वो एक कंपोनेंट, फिर एक पैराग्राफ कंपोनेंट, और तीसरा क्या है, तीसरा एक टाइम वाला है जहाँ पे अपना लाइव टाइम शो हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे कंपोनेंट बना देते हैं। अभी तो हमने JSX में लिखा हुआ है ना, तो इसको उठाते हैं, पहले पैराग्राफ को बनाते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं हम, कुछ भी नाम रख लो, लाइक मैं रख रहा हूँ इसका sentence.jsx, ठीक है। और मैं लिखूँगा फंक्शन सेंटेंस, नाम कैपिटल रख लिया करो, मैं भूल जाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो सेंटेंस, तो अभी मैं लिख देता हूँ फंक्शन सेंटेंस, और इसमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड में वो चीज़ कॉपी पेस्ट, और एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अभी app.jsx में जाते हैं और क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं उसको। पहले इसको भी बना लेते हैं कंपोनेंट। हेडिंग में जाते हैं तो h1, इसका नाम मैं रख रहा हूँ h.jsx, ठीक है। फंक्शन h, कोई ढंग का नाम रख लियो, मेरे को अभी शॉर्ट में लिखना था तो मैंने h लिख दिया। इसमें टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, वही चीज़ एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तभी दोनों चीज़ों को इंपोर्ट भी करा देते हैं। इंपोर्ट h, दूसरा कंपोनेंट का नाम क्या था, इंपोर्ट सेंटेंस, ठीक है। तो अभी इस हेडिंग को हटाओ, अभी पहले मैंने h लिखा, एक सेकंड। अभी कभी भी वाइट स्क्रीन आए आपको पता है क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख ही लिया करो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यही चीज़ कॉपी करो, दोनों कंपोनेंट्स में जाके पेस्ट कर दो, इसमें भी और अपना इस कहाँ पे गया वो सेंटेंस में भी, ठीक है। और कर दो इसको सेव, कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, अभी करो यहाँ पे सेंटेंस टैग भी लिख लो। अब करो अपना, हाँ अभी मैंने रीलोड किया, देखो दोनों चीज़ आ गई। मैं सेंटेंस को जितनी बारी कॉपी करूँगा उतने कंपोनेंट्स बनते जाएंगे। अभी हमने वो नहीं देखना, अभी हमें फर्स्ट कंपोनेंट बना लिया, सेकंड थर्ड वाला बनाना है, ठीक है। तो थर्ड वाला कंपोनेंट बनाते हैं, वो टाइम शो कर रहा है तो उसका नाम रख देते हैं time.jsx, ठीक है, उस टैग का। तो यहाँ पे आते हैं, वही चीज़ है फंक्शन टाइम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना रिटर्न, और एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टाइम। ओके, तो ये शो क्या कर रहा है हम देखते हैं। ये लिख रहा है दिस इज़ करंट टाइम, तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ करंट टाइम, और इसको एक टैग के अंदर डाल देते हैं। टैग कौन सा रखें, h1 रख लेते हैं, तो ठीक है। इसको कट, एक सेकंड, पैराग्राफ रख लो, कुछ भी रख लो। तो यहाँ पे डाल दिया, इसको हटाओ, हाँ सेव करते हैं इसको। इसके ऊपर भी लिख दो इंपोर्ट रिएक्ट, ताकि बार बार वो दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे हम ये भी इंपोर्ट कर, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट टाइम, तो टाइम भी इंपोर्ट हो गया। अब मैं टाइम वाला कंपोनेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। एंटर दबाऊंगा तो देखो दिस इज़ करंट टाइम आ गया। अभी ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करंट टाइम भी शो करते हैं, याद होगा कैसे करते हैं। डेट मेथड करके कुछ था, उसमें एक टू डेट स्ट्रिंग था, एक टू डेट टाइम था, ऐसा करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिटर्न के ऊपर तो जावास्क्रिप्ट लिख ही सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैं एक न्यू डेट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अभी न्यू मेथड हमें हमेशा लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के लिए बताया था डेट के आगे। तो अभी उस सिंगल कोट्स का यूज़ करके मैं वहाँ पे टी अपना इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैंने किया तो देखो वाइट स्क्रीन आ रही है, क्यों, क्योंकि अब डेट आया, उसको हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, वो एरे में था। तो मैं क्या लिखूँगा, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। जैसे ही मैं लिखूँगा टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है, और एंटर दबाऊँगा तो हमारे पास डेट आ जाएगी। अभी डेट आ गई तो मेरे को टाइम भी लिखना है, एक कोई वो लगा लो सिंबल, और यहाँ पे बस टी डॉट, मतलब टी क्या है, टी में हमारा डेट मेथड है, ठीक है। डेट टू लोकल डेट स्ट्रिंग लिखते हैं। अभी यहाँ पे बस डेट की जगह मैं क्या लिखूँगा, टाइम। सेम चीज़ ऊपर वाली कॉपी पेस्ट कर दो, बस डेट की जगह टाइम कर दो। जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे अपना लोकल टाइम आ जाएगा। ओके,
तो देखो अपना डेट आ गया, टाइम आ गया। मैंने 3 कंपोनेंट्स में बना लिया। एक अपना एक सेकंड, एक क्या करते हैं हम इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सी एस एस भी दे देते हैं इसको। तो अपने सी एस एस बाई डिफ़ॉल्ट सी एस एस हटाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले एक H1 को दे देते हैं। तो क्या करते हैं, H1 में भी कुछ दे देते हैं। H1 में क्या दे सकते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल कर दो और बॉटम से दे देते हैं अपना, तो बॉटम से इतना कर दो 7 पिक्सल, ठीक है, जो जितना मर्जी कर दो, ठीक है। अभी हम पैराग्राफ को भी दे देते हैं, सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं और सेम चीज़ इसको भी हम एक टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हो तुम, मतलब इतना सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ना एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो हमारा मेन तो काम हो चुका है, तुम ये देख सकते हो। तो इसको भी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे देते हैं, ये भी सेंटर में हो गया। तो हमारी यूआई प्रॉपर कॉपी हो चुकी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक सेकंड, मार्जिन लेफ्ट, ये सबको हटा लो तुम। तो हमारा मेन काम तो हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जस्ट फॉर फन, डार्क सियान दे देते हैं। ओके, सेव करो, कलर दे दो वाइट और सेव करो। तो ऐसे कुछ बन गया। तो ऐसे हमने क्या किया, मल्टीपल चीज़, मतलब बहुत सारे टैग्स को एक कंपोनेंट के अंदर रैप किया और अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके एक टू डू लिस्ट बनाई, एक क्लॉक बनाया, ठीक है। तो देखो अभी एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकती है, डेट वाला मेथड। तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है डेट, ठीक है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग और टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। डेट स्ट्रिंग यूज़ करूँगा तो अपनी डेट आ जाएगी, टाइम स्ट्रिंग यूज़ करूँगा तो टाइम आ जाएगी। उसके बाद हमने रैंडम सी एस एस दे दी। ऐप में हमने 3 कंपोनेंट्स रखे हैं, पहले सबको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट रिएक्ट लिख लिया, इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस कर लिया ताकि हमारी सी एस एस लग जाए, और एंडिंग में 3 कंपोनेंट्स। तो ये थे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स। इसको अच्छे से बनाएंगे, फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है, टू डू लिस्ट को फंक्शनल बनाएंगे, आगे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस की, 2 चीज़ें सीखी। पहले npm आई बूटस्ट्रैप, फिर उसको इंपोर्ट किया ताकि जब भी मैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज़ करूँ तो उस पर CSS लगे। फिर हमने टू डू लिस्ट बनाई और उसके बाद हमने एक क्लॉक बनाया।